एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी होने वाली है आज, तो सब चीजें ध्यान से सुननी है। आज अपने सेशन प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेरे साथ है मोहम्मद शहजाद, ये मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है, सब चीजों में ये हमें असिस्ट करेगा। क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा है अनीस, ये भी हमारे फिनिक्स टीम से जुड़ा रहता है, सपोर्ट रहता है अनीस का। तो ये सारी जो क्लास है, कल आपने देखी होगी, पूरी की पूरी क्लास ऑनलाइन थी, तो आप घर पे जाके भी इसका बेनिफिट ले सकते हो। आज की भी जो क्लास होगी वो पूरी की पूरी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी यूट्यूब पे। बैच 4 में अपना लिंक शेयर हो जाएगा। कल की इनॉग्रेशन सेशन और डे 1 की क्लास का लिंक शहजाद ने या शायद मैंने शेयर कर दिया है बैच 4 के ग्रुप में। कोई चीज रिवाइज करनी हो आप दोबारा उस वीडियो को देख सकते हो। आज की भी क्लास है, अनीश रिकॉर्डिंग कर रहा है, पूरी क्लास आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्लास में नहीं आए, क्योंकि अटेंडेंस शीट बनी थी कल, जिसके अटेंडेंस शीट में नाम है उसी के साइन होंगे, उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि मेरी व्यवस्था नहीं है, ये प्रोग्रामिंग एक्सप्रेस और महाविद्यालय प्रशासन की व्यवस्था है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। आज अपना सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और फिफ्थ डे एक साथ कवर करेंगे अपन, क्योंकि टोटल 13 डेज की क्लास है जो अपन को 5 डेज में करनी है। सब लोगों के पास प्रभातयशी.com खुली हुई है? वेरी गुड। अच्छा, एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बैच अभी तक का सबसे अच्छा बैच है। चौथा बैच ले रहा हूं मैं ये एआई का, और तुम्हें ऐसा लगता होगा कि है ना, हर टीचर ऐसा कहता है कि यार ये बैच सबसे अच्छा बैच है। कई ज्यादातर टीचर वैसे ये कहते हैं कि ये सबसे बेकार बैच है। मैं लेकिन तुमको दिल से बता रहा हूँ, कल मैंने थोड़े बहुत रेस्पॉन्स देखे तुम लोगों के बैच में, यहाँ पे भी जो तुम जवाब दे रहे थे बहुत अच्छे जवाब थे, ग्रुप में भी तुम लोग एक्टिव हो, वो भी मैंने पढ़ा। तो आप सब लोग यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा बैच है, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। देखो, सेकेंड डे की क्लास में आना है। सब लोगों ने पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया? डे 2 पे आ गए? चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शहजाद, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट देखो, व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट, यहीं से सारी कहानी शुरू हो जाती है। कल अपन ने देखा कि एआई का बैकग्राउंड क्या है, एआई क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, एआई के पीछे कौन कौन से विद्वानों का हाथ रहा है, एआई ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं। इन शॉर्ट, एआई दुनिया में आया कैसे और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। आज से अपन इसको यूज करना सीखेंगे, और आप जितने सवाल पूछोगे ना उतना ही आपका फायदा है, ठीक है। तो देखो, प्रॉम्प्ट से आप बेसिक चीज समझ जाओगे, एक्सपर्ट कैसे बनना है। देखो, प्रोग्राम और एआई, इसमें डिफरेंस होता है। कल अपन ने ये बात की थी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम और एक एआई में डिफरेंस होता है। देखो, अभी तक आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाते हो, आप सब जानते हो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, सबके पास, किसी के पास लैपटॉप होगा, पीसी होगा। पीसी किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है? विंडोज। ऐसे ही आप सबने गूगल खोला होगा, गूगल एक वेबसाइट है, उसके लिए बहुत सारे कोड लिखने पड़ते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये सब कोड कैसे होते हैं? प्रोग्राम। देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर है, एआई के आने से पहले कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बनानी है, एप्पल का मैक ओएस बनाना है, गूगल का एंड्रॉयड बनाना है, या गूगल की वेबसाइट बनानी है, अमेजॉन की वेबसाइट बनानी है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है। सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है? जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो टेंजिबल नहीं है। जैसे देखो, ये माइक है, ये सॉफ्टवेयर है क्या? हार्डवेयर है ना ये, क्योंकि मैं इसको छू पा रहा हूँ। लेकिन आपकी स्क्रीन पे जो वेबसाइट खुली हुई है प्रभातयशी.com, ये हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर। वेरी गुड। तो तुमने देखा होगा आईआईटी में जाने का भयंकर क्रेज चला था। मेरे स्कूल टाइम में मैंने खुद सोच रखा था कि मैं क्या बनूंगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आईआईटी करूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। लेकिन आज के टाइम पे देखो क्या है, आईआईटी का डाउनफॉल हो रहा है। 60-55% इतने ही प्लेसमेंट रह गए। कभी ये माना जाता था कि आईआईटी में आप घुस गए तो नौकरी तो लगनी है, मतलब 100% प्लेसमेंट। 100% प्लेसमेंट का मतलब समझते हो तुम? कि जिस दिन कॉलेज में एडमिशन हो गया, मतलब आपकी नौकरी लग गई, वो भी हाई पे।
ऐसा किस में होता था? आईआईटी में। और आईआईटी में ज्यादातर बच्चे क्या बनने जाते थे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देखो सबसे अच्छी रैंक आती है ना जिसकी आईआईटी में, वो क्या लेना चाहता है? कंप्यूटर साइंस। थोड़ा बहुत जानते होंगे ये बात, आप लोगों के भाई बहन होंगे। अच्छा एक बात बहुत अच्छी है, कल मुझे कई लोग बता रहे थे कॉलेज में भी कि गर्ल्स की संख्या बहुत है इस बैच में, तो इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। तो एक बार सब लोग क्लैप करेंगे सारी गर्ल्स के लिए जो यहाँ को सीखने आई हैं। अब देखो आईआईटी की बात कर रहे थे अपन लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत कदर थी, अच्छे खासे पैकेज मिलते थे उनको। आज आईआईटीज में डाउनफॉल क्यों आ रहा है? प्लेसमेंट क्यों कम हो गए हैं? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जगह किसने ले ली है? प्रॉम्प्ट इंजीनियर। किसने ले ली है? प्रॉम्प्ट इंजीनियर। अब तुम समझोगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रॉम्प्ट इंजीनियर में क्या अंतर होता है। देखो आपने घर में कोई नौकर रखा और वो नौकर चाइनीज है, अब आपको उससे कुछ काम कराना पड़ेगा, तो या तो आपको चाइनीज सीखनी पड़ेगी या फिर उसको हिंदी सीखनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना ये बात? भाई चाइनीज नौकर है, उसको आपने बोला कि जा पानी लेके आ, उसको क्या पता कि पानी क्या होता है और जा क्या होता है और लेके आना क्या होता है। इसलिए लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या है? कंप्यूटर से काम करवाना। जैसे अपना काम है अपने चाइनीज नौकर से काम करवाना, ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का क्या काम है? कंप्यूटर से काम करवाना। हमें चाइनीज नौकर से काम करवाने के लिए चाइनीज लैंग्वेज आनी चाहिए थी, लेकिन कंप्यूटर हमें अपने चाइनीज नौकर से काम कराना है तो चाइनीज आनी चाहिए। ऐसे ही हमें कंप्यूटर से काम करवाना है तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए। कंप्यूटर की लैंग्वेज कैसी होती है? सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, पीएचपी, ये सब नाम सुने होंगे कुछ कुछ आपने सुना है सी लैंग्वेज का नाम। तो ये सब लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर की लैंग्वेज। कंप्यूटर इस भाषा को समझता है। अब हमें कंप्यूटर से कोई काम कराना है तो हमें उससे सी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। कोई वेबसाइट बनानी है HTML में बात करनी पड़ेगी। वेबसाइट अच्छी करनी है CSS जावास्क्रिप्ट में बात करनी पड़ेगी। यही तो समस्या थी कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको विंडोज बनाना है, आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए, C++ आनी चाहिए। आपको वेबसाइट बनानी है, आपको HTML आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। आपको डेटाबेस मैनेजमेंट करना है, आपको पाइथन आनी चाहिए। पाइथन से तो सब कुछ होता है। देखो दिक्कत क्या थी, हमें हमारे नौकर की भाषा सीखनी पड़ रही थी। गलत बात है ना ये तो? पैसे कौन दे रहा है नौकर को? अपन दे रहे हैं। और भाषा भी कौन सीख रहा है? अपन सीख रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जब इंसान प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे आया तो ये सिचुएशन रिवर्स हो गई। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब पता है क्या है? अब कंप्यूटर ने हमारी भाषा सीख ली है। समझ आई ये बात? चैट जीपीटी से आपको कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, वेबसाइट बनवानी है, फोटो बनवानी है, वीडियो बनवाना है, आपको सी लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट ये सब आने की जरूरत नहीं है। आपको क्या आनी चाहिए? हिंदी, इंग्लिश। इंग्लिश आए तो बहुत अच्छी बात है, उसकी भी क्लास शुरू होने वाली है। हिंदी, हिंदी में भी बात कर सकते हो आप। तो अंतर समझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रॉम्प्ट इंजीनियर में? नहीं आया समझ शायद? दोबारा बताऊं? कंप्यूटर की, जैसे मान लो अपन HTML का एग्जांपल लेते हैं। एक वेबसाइट बनानी है आपको। पहले क्या होता था 2022 से पहले कि आपको 3-4 महीने HTML सीखना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर वही लैंग्वेज समझता है। आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी क्योंकि कंप्यूटर वही लैंग्वेज समझता है। जब आपको वो लैंग्वेज आ गई तो उस लैंग्वेज में आप कोडिंग करते हो, कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते हो और सॉफ्टवेयर बन के आ जाता है। दिक्कत ये थी कि हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी पड़ रही थी। AI के आने के बाद से क्या हुआ? AI ने हमारी लैंग्वेज सीख ली। अब समझ में आई ये बात कि अब आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS ये सब सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आना सिर्फ चाहिए बात करना, अपनी बात समझाना आना चाहिए। और अपनी बात AI को समझाने को ही क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो अब देखते हैं, देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे होती है।
अभी जैसे सी लैंग्वेज में क्या होता है, आपको स्क्रीन पे कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है तो पता है क्या लिखना पड़ता है, लेस देन COUT इन्वर्टेड कॉमास, फिर आपका मैसेज कोलन बंद सेमी कोलन। कितनी सारी रामायण देख रहे हो तुम, ये सी लैंग्वेज का कोड है। जैसे मैं सी लैंग्वेज में चाहता हूं कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है हेलो, तो मुझे इतनी बकवास लिखनी पड़ेगी, देखो COUT लेस देन कोलन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हेलो इन्वर्टेड कॉमा बंद सेमी कोलन, तब कंप्यूटर को समझ में आएगा कि क्या लिखना है, हेलो। जीपीटी और एआई के आने के बाद से आपको हेलो लिखवाना है, आप सीधे क्या बोलोगे, राइट हेलो। या इंग्लिश भी नहीं आती है तो आप क्या लिखोगे, हेलो लिखें। तो प्रॉम्प्ट का यही फायदा है, प्रॉम्प्ट आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, उसको समझना कंप्यूटर की जिम्मेदारी है। अब क्लियर हुआ क्या? और ये पूरा क्लियर 5वें दिन तक होगा, चौथे और 5वें दिन अपन वेबसाइट्स बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो तुम और समझ पाओगे इस बात को। अब देखो, किसी से काम करवाना बड़ा मुश्किल होता है, खुद काम करना आसान है, काम निकलवाना भी आसान है, लेकिन काम करवाना मुश्किल होता है, समझते हो ये बात? इसलिए एआई को हमें क्या समझना है, अपना नौकर। जब तक आप एआई को एक खिलौना समझते रहोगे तो आप उससे खेलते ही रह जाओगे। जिस दिन आप एआई को अपना सर्वेंट समझ लोगे तो आप पूरी की पूरी कंपनी चला सकते हो। समझे मेरी बात? कि ये कोई खिलौना नहीं है जिससे कुछ भी मस्ती कर ली, छोटी मोटी चीजें पूछ ली, बर्थडे मैसेज लिखवा लिया, छोटी मोटी कोई विश लिखवा ली। इससे बहुत बड़े बड़े लेवल के काम हो सकते हैं। इससे काम कराने की जो विद्या है, इसको जो बात समझाने की विद्या है, उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखो, प्रॉम्प्ट लिखने के लिए एक रूल याद कर लेना, CTF। क्या रूल है? CTF। C मतलब कॉन्टेक्स्ट, T मतलब टास्क, F मतलब फॉर्मेट। वापस पूछूं मैं, C मतलब कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT कॉन्टेक्स्ट। F मतलब फॉर्मेट, फॉर्मेट होता है ना प्रारूप। C मतलब कॉन्टेक्स्ट, F मतलब फॉर्मेट, T मतलब टास्क। तो देखो, आपको कोई काम करवाना है चैट जीपीटी से, तो सबसे पहले आपको उसे कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है शहजाद? अभी तुम्हारी हेल्प लगेगी, मैं बताता हूँ। आप एप्लीकेशन, अब मैंने सोचा यार अपने को तो जीपीटी चलाना आता है ना, अभी यूं लिख देंगे एप्लीकेशन। देखो आप शहजाद, देखो लिखना है एप्लीकेशन। अभी आपके सामने चैट जीपीटी खोल के दिखा रहा है शहजाद, अभी आपको नहीं खोलना है। अभी हम ये समझने वाले हैं कि प्रॉम्प्ट में कॉन्टेक्स्ट, टास्क और फॉर्मेट क्या होता है ना? खुल गया शहजाद? अब देखो, मैंने सोचा यार छुट्टी की एप्लीकेशन देनी है, सुबह सुबह मन कर रहा है यार नहीं जाएंगे आज कॉलेज, एप्लीकेशन सोच रहे हैं जीपीटी से तैयार करवा देते हैं। अब देखो, मैंने अपने कम दिमाग से क्या प्रॉम्प्ट लिखी इसको, शहजाद इसको लिखना, राइट अ लीव एप्लीकेशन। राइट, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सबको? राइट अ लीव एप्लीकेशन लिख लीजिए शहजाद, सेंड कर दो प्रॉम्प्ट। तुम देख रहे हो ये जीपीटी का इंटरफेस है। जीपीटी को अपन जो भी चीज लिख के भेजते हैं उसको ही क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट। जैसे किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने के लिए जो चीज लिखते थे उसको क्या कहते थे, कोड, CODE कोड। लेकिन जीपीटी से कोई काम करवाना है तो उसको जब अपन लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट। अब एप्लीकेशन आ गई आपके सामने, शहजाद पढ़ना तो एप्लीकेशन। देखो, अभी कितनी बेकार एप्लीकेशन है ना। क्यों बेकार है?
क्योंकि इस पे ना तो कॉलेज का नाम लिखा है ना स्कूल का नाम लिखा है। यही नहीं पता है कि कॉलेज के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देनी है कि स्कूल के प्रिंसिपल को देनी है। एंड में देखना, एंड में क्या लिखा है शहजाद। देखो, नेम भी नहीं है, सेक्शन भी नहीं है। सेक्शन किस लिए डाला? क्योंकि इसको क्या लगा, कोई स्कूल का बच्चा एप्लीकेशन लिख रहा है। अब यार मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा जीपीटी सब कहते हैं एप्लीकेशन लिख देता है फटाफट, ये तो इसने ऐसी एप्लीकेशन लिखी है कि मुझे इसमें दोबारा चीजें लिखनी पड़ेंगी। कॉलेज का नाम किसको डालना पड़ेगा? मुझे डालना पड़ेगा। एंड में मेरा नाम भी किसको डालना पड़ेगा? मुझे डालना पड़ेगा। कितने दिन से कितने दिन तक छुट्टी लेनी है वो भी किसे डालना पड़ेगा? मुझे डालना पड़ेगा। तो यहाँ गलती क्या हुई प्रॉम्प्ट में? क्यों हमारा आउटपुट खराब आया? हम जैसी एप्लीकेशन चाहते थे वैसी एप्लीकेशन क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने एक रूल फॉलो नहीं किया। वो रूल क्या होता है? CFT, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेट और टास्क। ऐसा करते हैं अपन, इसको CFT की जगह CTF याद रखो। CTF, कॉन्टेक्स्ट, टास्क और फॉर्मेट। CTF, कॉन्टेक्स्ट, टास्क और फॉर्मेट। इसमें दिक्कत ये थी कि हमने इसको टास्क तो दे दिया, फॉर्मेट भी बता दिया, क्या नहीं बताया? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जानते हो? संदर्भ। बिल्कुल, कई बच्चे जानते हैं। अपन इंग्लिश में, हिंदी में लिखते हैं ना संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या। तो इसमें हमें कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए था। अब देखो, मैं कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रॉम्प्ट लिखवाता हूँ। शहजाद न्यू चैट खोलना है, एकदम खोली। अब देखो, अब मैं प्रॉम्प्ट लिखवाता हूँ। माय नेम इज प्रभात यशी, ब्रैकेट में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। ये सब क्या दे रहा हूं मैं इस प्रॉम्प्ट को? कॉन्टेक्स्ट। समझ रहे हो? जब जीपीटी को पता ही नहीं था कि एप्लीकेशन प्रभात जी लिखवा रहे हैं, जब जीपीटी को पता ही नहीं कि एसआर के पाटनी कॉलेज में है, तो वो अपनी मर्जी से कैसे लिख देगा? तो ये एप्लीकेशन खराब आई, इसमें गलती किसकी थी? जीपीटी की थी कि हमारी थी? हमारी थी। जिंदगी में ये चीज याद रखना, हर गलती आपकी होती है। जब आप खुद की गलती मानने लगते हो ना, मतलब आप क्या हो? मैच्योर हो। नहीं तो खुद के मामले में तो सब लोग वकील होते हैं और सामने वाले के मामले में जज होते हैं। देखा आपने ये कि मैंने तो इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं बीमार था, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो है ही ऐसा। तो खुद की गलती मानना क्या होती है? मैच्योरिटी। यहाँ गलती किससे हुई है? जीपीटी से नहीं हुई है। किससे हुई है? अपन से। तो अपन अपनी गलती सुधार रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। शहजाद लिखा ना अभी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, ब्रैकेट में बंद कर देना, फिर फुल स्टॉप, फिर लिखना माय कॉलेज इज SRKP GCK। शॉर्ट में लिख देते हैं अपन, SRKP GCK लिख दिया। इसके बाद लिखो आई वॉन्ट टू बी ऑन लीव, आई वॉन्ट टू बी ऑन लीव फ्रॉम 16 August till 21 August. I want to be on leave from 16 August till 21 August. Full stop. Write a leave application. भेज दो शहजाद प्रॉम्प्ट। अब देखो, अपन ने यहाँ पे इसको सब बताया। मेरा नाम क्या है, कॉलेज का नाम क्या है, और मैं किस तारीख से किस तारीख तक छुट्टी पे जाना चाह रहा हूँ। ये सब किस में आता है? कॉन्टेक्स्ट। क्लियर हो गई ये बात? टास्क इसका क्या था? राइट करना, लिखना।
और फॉर्मेट क्या है? एप्लीकेशन। समझ में आई बात? CTF तीनों पूरे हो गए। C से कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि मेरा नाम है प्रभात यशी, मेरे कॉलेज का नाम है SRKPGCK, मेरे को छुट्टी कब से कब तक लेनी है? 16 से 21। ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। टास्क क्या है? राइट, लिखो। फॉर्मेट क्या है? एप्लीकेशन। क्लियर हो गई बात? आउटपुट आया? बेटर है ना ये एप्लीकेशन? पढ़ना शहजाद क्या है इसमें? Subject application for being from 16 August to 21 August 2026. लास्ट में देख लो। Last में yours sincerely प्रभात यश, Assistant Professor English, SRKPGCK, date 10 August 2026. देखो अब ये कितना स्मार्ट है। इसको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, मतलब ये स्कूल में तो नहीं है, इसलिए इसने मेरा कोई सेक्शन वेक्शन अपने आप ही नहीं लिखा। और हमने इसको कॉलेज का नाम बता दिया, इसने अपने आप सही जगह पे कॉलेज का नाम डाल दिया। एप्लीकेशन में ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ये फायदा है। एक गलती अपन ने फिर करी, अपन ने इसको ये नहीं बताया कि SRKPGCK कहाँ पे, तो उसने वो नहीं लिखा। तो जितनी आपका कॉन्टेक्स्ट स्ट्रांग होगा ना, संदर्भ जितना ज्यादा दोगे, उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब देखो प्रोग्राम और AI में यही तो अंतर समझ में आया। प्रोग्राम केवल उतना ही कर सकता है जितना उसको सिखाया गया है, ये खुद सीखता है। जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर एक प्रोग्राम पे काम करता है, उस पे मैंने लिखा 5 + 4 तो आंसर क्या आता है? 9। ठीक है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। ChatGPT क्योंकि AI है, मैंने इसको सिर्फ इतना बताया, मेरा नाम, कॉलेज का नाम, ये खुद समझ गया कौन सी चीज कहाँ पे लिखनी है। तो इसी को क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमी, एजेंट। एक एजेंट क्या होता है? जो खुद डिसीजन ले, खुद उसको एग्जीक्यूट करे और अच्छा आउटपुट दे। यहां तक बात समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट क्या है शहजाद? अगला अगला अगला। अब देखो कॉन्टेक्स्ट की बात समझ गए। टास्क तो कोई भी दे सकते हो, फॉर्मेट बहुत। साइंस वाला एक चैप्टर का नाम बताओ जो तुम्हें कठिन लगता हो, जोर से, जोर से। सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, कोई टॉपिक टफ लग रहा हो। शालिनी ने पिछली बार बताया था ना, एक टॉपिक पता ही नहीं है क्या अपन को? क्या 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 टॉपिक है? जीवों में जनन। अच्छा, तो तुम एंटरटेनमेंट भी चाहते हो क्लास में ना? ठीक है, रिप्रोडक्शन चैप्टर पे अपन बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं। देखो अपन चाहते हैं कि रिप्रोडक्शन चैप्टर अपन को समझ नहीं आया है, जबकि सबसे अच्छे से समझ में आया ना। तो देखो फिर भी अपन समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि डिमांड है पब्लिक की। 8th क्लास में और 10th क्लास में ये चैप्टर आता है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अब किस बच्चे को नहीं समझ आया था ये? किसने बताया है जीवों में जनन? नाम बताओ ना। सुनील। देखो सुनील को अपन अच्छे से समझा देते हैं कि ये जिंदगी में नहीं भूलेगा कभी। देखो 8th क्लास के हिसाब से 8th क्लास में सबसे पहले आता है ये चैप्टर। अब मैं चाहता हूँ यार, एग्जाम है कल, मैंने पढ़ाई नहीं करी, किताब ही शाम को खरीदी है, लेकिन इस चैप्टर में नंबर जरूर आने चाहिए, और किसी में आए नहीं आए, इस चैप्टर में नंबर जरूर आने चाहिए। अपने पास है ChatGPT, तो अपन क्या करेंगे, फटाफट से इससे नोट्स तैयार करवाएंगे। देखो शहजाद, प्रॉम्प्ट लिखना है इसमें बोलो प्रिपेयर बुलेट पॉइंट स्टाइल, प्रिपेयर बुलेट पॉइंट स्टाइल notes, prepare bullet point style notes on class 8th NCERT, on class 8th NCERT chapter, on class 8th NCERT chapter reproduction, सेंड कर दो ये प्रॉम्प्ट। अब तुमने देखा इसमें इसका टास्क क्या था, प्रिपेयर करो। फॉर्मेट क्या बताया अपन ने, बुलेट पॉइंट्स,
फॉर्मेट कैसा है, बुलेट पॉइंट्स, और कॉन्टेक्स्ट क्या आप लोग बुलेट पॉइंट स्टाइल में आया है। शहजाद पढ़ना आउटपुट एक बार। Last eight science reproduction members. First is reproduction. Reproduction is the process by which living organisms produce new individuals of their own kind. देखो, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। सीधे सीधे डेफिनेशन आ गई, 2 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में, तो सीधे सीधे बुलेट पॉइंट से अपन ने डेफिनेशन याद कर ली। अगला पॉइंट क्या है, The point sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या है, In sexual reproduction, two parents are generally involved. 2 पेरेंट्स आर जनरली इन्वॉल्व। देखो, बहुत छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स दे दिए ना इसको। अगर आपने ये नहीं बोला होता ना कि बुलेट पॉइंट्स चाहिए इसमें, तो ये कैसा दे देता, पैराग्राफ। अब बताओ, पैराग्राफ जल्दी याद होता है कि बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स। तो आपको जैसी पढ़ाई करनी है वैसी कर सकते हो जीपीटी से। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेरी, नीलोफर मैम की, किसी भी प्रोफेसर की कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको हिंदी आती है और आपके पास जीपीटी है, आप सब कुछ खुद सीख सकते हो। मेरे बेटे को अभी 4 साल का होने वाला है, वो उसको स्कूल में सिर्फ इसलिए डाला है कि वो लोगों से मिले। बाकी मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि पढ़ाई अब कहाँ पे होएगी, घर पे। तो देखो, अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज, किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, उसको समझना है। सुनील को कोई रिप्रोडक्शन थोड़ी समझना था, सुनील को तो जीवों में जनन समझना था। इसका मतलब सुनील कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है, हिंदी। तो शहजाद इसको प्रॉम्प्ट देना, आई वॉन्ट दिस इन हिंदी। तुमने देखा जैसे अपन एक नौकर से बात करते हैं ना, सीधे मैंने क्या कहा जीपीटी को, आई वॉन्ट दिस इन हिंदी, मुझे ये हिंदी में चाहिए। पहले ऐसा कर सकते थे क्या आप, इतने सारे पॉइंट्स हैं, उसको हिंदी करने में शाम हो जाती। आ गया क्या हिंदी में, इसी को क्या कहते हो, आई वॉन्ट दिस इन मारवाड़ी, MARWARI। इस सब का मतलब क्या है कि आपकी लर्निंग अब कैसी हो चुकी है, पर्सनलाइज्ड। और एक और चीज बता दूं जो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, ये वाली जो बात है ना, NCERT चैप्टर समझना, ये सबसे अच्छा किससे होता है, नोटबुक LLM। नोटबुक LLM जानते हो, वेरी गुड वेरी गुड। गूगल AI स्टूडियो जो है ना, गूगल AI स्टूडियो के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें जेमिनाई भी आता है, फ्लो भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। उन्हीं में एक चीज क्या आती है, नोटबुक LLM। वो अपने कोर्स का पार्ट नहीं है, अपनी जो फ्री ऑनलाइन क्लास चलती है अभी वो दोबारा शुरू होगी, तो मौका लगेगा तो नोटबुक LLM बताऊंगा। NCERT कॉलेज इन सब की पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छा AI कौन सा है, नोटबुक LLM। बाकी अगर आप स्मार्ट हो तो वही सारा काम किससे करवा सकते हो आप, ChatGPT से। मारवाड़ी में आ गए शहजाद, ठीक है। आप यहाँ पे नेट की स्पीड भी स्लो है, लेकिन आप घर पे इसको ट्राई करोगे तो आपके पास मारवाड़ी में आउटपुट आ जाएगा। अब देखो, इससे क्या पता चला, अपनी लर्निंग कैसे हो चुकी है, पर्सनलाइज्ड। अब इस चीज की कोई जरूरत नहीं रह गई कि आप खूब देर क्लास में बैठो, टीचर का वेट करो। अब जमाना हो गया बहुत फास्ट, आपको किस तरह से पढ़ना है ये पता होना चाहिए। आप जीपीटी को कह दो, वो वैसे पढ़ा देगा। अभी तुम चाहते हो कि ये नोट्स शॉर्ट हो जाएं, तो ये नोट्स शॉर्ट भी हो जाएंगे। तुम चाहते हो ये नोट्स लॉन्ग हो जाएं और डिटेल में हो जाएं, तो ये नोट्स कैसे हो जाएंगे, डिटेल में। ये बात क्लियर, समझ गए कि बस आपको बात करनी आनी चाहिए, जीपीटी को अपनी बात समझानी आनी चाहिए। अपनी बात समझाने को प्रॉम्प्ट कहते हैं, और प्रॉम्प्ट का फॉर्मूला क्या है, CTF, कॉन्टेक्स्ट, टास्क और फॉर्मेट। अभी अपन आगे वेबसाइट बनाएंगे, गेम्स बनाएंगे, जो भी चीज बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, इमेजेस बनाएंगे, हर जगह अपन को क्या लिखनी पड़ेगी, आप लोग अपने डे 3 पे आ जाओ अब AI जूनियर कोर्स में। डे 3 एक्टिविटी, कुछ काम करवाना एक्चुअल में। फर्स्ट डे अपन ने सीखा कि AI होता क्या है, सेकंड डे की क्लास में सीखा कि AI से काम करवाना कैसे है, प्रॉम्प्ट क्या होती है। अब थर्ड डे से अपन काम करवाना शुरू कर रहे हैं।
देखो एकदम नई चीज आ रही है। आजकल की दुनिया में तुमने देखा है शॉर्ट्स चल रहे हैं, रील्स चल रही है, लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। लंबी वीडियो कोई नहीं देखना चाहता। कोई भी बात, कोई भी चीज अगर लंबी है ना तो उसको कोई देख ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। ये सब किसके कारण हुआ है? सोशल मीडिया। तुरंत एंटरटेनमेंट अवेलेबल है अपने पास, अपन रील स्क्रॉल करते रहते हैं, मजा आता जाता है और उस लूप में फंसा रहता है आदमी। कब निकल गए 2 घंटे 3 घंटे अपन को पता ही नहीं चलता। अब देखो इससे ये हुआ है कि लोगों की अटेंशन आपको प्राप्त करनी है तो आपके टाइटल, स्लोगन ये सब कैसे होने चाहिए? कैची। अब अपन इस दुनिया में आ रहे हैं, मान लो कोई एआई सीख के बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जैसे शालिनी वंशिका इन लोगों का बिजनेस है, शहजाद का, कि अभी इनने एक स्टूडियो सेटअप किया है। अब ये अपने स्टूडियो का पोस्टर बनाना चाहते हैं, और पोस्टर का क्या काम होता है कि कहीं दीवार पे लगा दो उसको, किसी के घर के बाहर लगा दो, कहीं खंबे पे लगा दो कि लोगों की नज़र पड़े, और नज़र पड़ते ही वो समझ जाए कि अच्छा SVS स्टूडियो भी है किशनगढ़ में, ये लोग वेबसाइट बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, डिजिटल काम करते हैं, लोगों का सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं। तो ये पोस्टर देखते ही समझ आ जाना चाहिए ना। लेकिन अगर पोस्टर में पूरी रामायण लिख रखी है अपन ने, छोटे छोटे अक्षर बहुत सारे, और पूरा पोस्टर भरा हुआ है, तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, उनको लगेगा पता नहीं कौन सा ग्रंथ चिपका रखा है यहाँ। इसका क्या मतलब है? आपको सामने वाले की अटेंशन चाहिए तो आपको क्विक, बहुत छोटे से में वैल्यू देनी पड़ेगी कि तुरंत सामने वाले को समझ में आए। तो ऐसे पोस्टर हमको डिजाइन कराने हैं। अगर आपका कोई भी बिजनेस है, मान लो कोई बच्चा कोचिंग शुरू करना चाहता है, कोई बच्चा अपने मार्बल के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई कार का बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई यही बिजनेस शुरू करना चाहता है कि मैं लोगों की वेबसाइट्स बनाऊं, लोगों के लिए गेम्स बनाऊं, तो उसको जरूरत होगी किसी पोस्टर की। पोस्टर बनवाने के लिए आप जाओ लोगों के पास, खूब खूब पैसे लेते हैं वो। अब तो बंद हो गई उनकी दुकानें, क्योंकि अब क्या आ गया है? एआई। आपने देखा होगा पब्लिशिंग करने वाले बड़े परेशान हैं, क्योंकि ये एक विद्या होती थी पूरी, फोटोशॉप, एडिटिंग, पोस्टर बनाना, कलर स्कीम्स लगाना, ये सारा काम अब कौन कर देता है? एआई। बाहर अपना एआई का बड़ा सा बैनर लगा हुआ है ना प्रिंसिपल सर के रूम के बाहर, वो किससे बना हुआ है? एआई से। तो यही डिजाइनिंग कराने के पहले पैसे खर्च करने पड़ते थे, अब यही डिजाइनिंग कौन कर सकता है? चैट जीपीटी। देखो अपन ऐसे पोस्टर बना के देखते हैं। शहजाद, इसको प्रॉम्प्ट देनी है, चैट, गूगल खोल लो, गूगल क्रोम खोल लो, उस पर लिखना चैट जीपीटी। सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी वही किसकी वेबसाइट है? चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? ओपन एआई। वेरी गुड, ओपन एआई। ये चीजें याद करते रहा करो। मैं एक ही चीज बार बार क्यों बोलता हूँ कि मेरी कोशिश रहती है कि क्लास में ही ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए। चैट जीपीटी का पेरेंट कंपनी कौन है? ओपन एआई। ऐसे क्लॉड की कौन सी है? क्लॉड। वेरी गुड वंशिका, एंथ्रोपिक, शाबाश। ऐसे ही मेटा की कौन सी है? मेटा, बिल्कुल। मेटा एआई की पेरेंट कंपनी कौन सी है? मेटा। फेसबुक की भी पेरेंट कंपनी कौन सी है? मेटा। जेमिनाई की पेरेंट कंपनी कौन सी है? गूगल। बिल्कुल, चलो सही है। तो आपने देखा ओपन एआई की वेबसाइट पे क्लिक करोगे, आपके सामने क्या खुल जाएगा? चैट जीपीटी। खुल गया क्या लोगों का? लेकिन यहाँ पे तो आप यूज कर ही सकते हो, ज्यादा अच्छे से यूज किस में होता है? ऐप में। तो अब जो मैं बता रहा हूँ वो करो। सब लोग किस पे जाओगे? प्ले स्टोर। खोल लिया प्ले स्टोर? यहाँ पे क्या लिखोगे? चैट जीपीटी। जो सबसे फर्स्ट ऐप आ रही है वो डाउनलोड कर लेना। बाकी शालिनी, वंशिका यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर किसी को तकलीफ आ रही हो ना तो इन दोनों के पास चले जाना, पूछना यही वाली ऐप है क्या। अभी 1-2 मिनट का टाइम ले लो, सब लोग चैट जीपीटी। क्यों? क्योंकि ये एंड्रॉयड नहीं है, ये क्या है? विंडोज। ये अंतर समझते हो? विंडोज क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। फोन, सैमसंग के फोन में क्या चलता है? एंड्रॉयड। पीसी, लैपटॉप, इन सब में क्या चलता है? विंडोज। तो विंडोज में ऐप नहीं आती, देखा होगा ना तुमने।
विंडोज की ऐप स्टूडियो का। तो प्रॉम्प्ट लिखेंगे। प्रॉम्प्ट के लिए रूल क्या होता है, देखो, कॉन्टेक्स्ट, टास्क और फॉर्मेट, CTF, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट लिखवा रहा हूं मैं शहजाद से, लिखना मेक अ पोस्टर ऑफ SVS डिजिटल स्टूडियो, मेक अ पोस्टर ऑफ SVS डिजिटल स्टूडियो, फुल स्टॉप। द owners, OWNERS, owners of this studio, the owners of this studio are शालिनी, वंशिका एंड शहजाद। ये सब मैं क्या दे रहा हूं इसको, कॉन्टेक्स्ट। समझ रहे हो ना ये बात? अगर मैं इसको नहीं बताता कि स्टूडियो के ओनर कौन है तो ये कुछ भी नाम लिख देता। अगर मैं स्टूडियो का नाम नहीं बताता तो ये मनमर्जी से किसी भी स्टूडियो का पोस्टर बना देता। इसलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। शालिनी, वंशिका एंड शहजाद लिख लिया। इसके आगे लिखना यूज कैची टाइटल्स एंड स्लोगन्स। यूज कैची। कैची का मतलब क्या होता है, जो दिमाग में चढ़ जाए एकदम से। जैसे डर के आगे, सबको पता है ना डर के आगे क्या है, जीत है, क्योंकि ये कैची है, बचपन से सुन रहे हैं बार बार। तो आपके पोस्टर के भी टाइटल कैसे होने चाहिए, कैची। लिख लिया? इसके आगे लिखना, देखो, SVS स्टूडियो क्रिएट्स डिजिटल प्रोडक्ट्स यूजिंग AI. SVS Studio creates digital products using AI. लिख दिया यहां तक? देखो, प्रॉम्प्ट दे दिए हमने। इससे हमें क्या पता चल रहा है, सबसे पहली बात, अभी अपन इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो हम AI का यूज पोस्टर बनाने के लिए भी कर सकते हैं, बस हमारा कॉन्टेक्स्ट अच्छी तरह से बताया हुआ होना चाहिए। शहजाद, इमेज आ जाए तो पता। पोस्टर तो लगा दिया उसका बड़ा बड़ा, लेकिन पैम्फलेट भी तो जरूरी है, लोगों के हाथों में आता है। तो उसका सीधा सा मतलब क्या है कि आप उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हो, क्योंकि जब कोई चीज किसी के हाथ में है तो उसने उठाई इसलिए ना कि वो उसको पूरा का पूरा पढ़ेगा। इसलिए पैम्फलेट बनाना अलग विद्या है, पोस्टर बनाना अलग विद्या है। दोनों ही आप बनवा किससे सकते हो, चैट GPT से। बस आपको बताना पड़ेगा कि क्या बनवाना है। जैसे CTF, F में क्या आ गया, पोस्टर। जब आपने इसको बताया जो मैं बनवा रहा हूं उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, पोस्टर, तो पोस्टर बन जाएगा। आप उसको बता दोगे कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, पैम्फलेट, तो फिर क्या बना देगा वो, पैम्फलेट। लेकिन आपको बताना पड़ेगा। इमेज आई शहजाद? तो आप लोग देख सकते हो SVS डिजिटल स्टूडियो का पोस्टर क्रिएट हो गया है। शहजाद, पढ़ना क्या क्या लिखा है इसमें। तो आप लोग देख रहे हो कि अपनी मर्जी से इसने क्रिएटिव टाइटल्स, कैची स्लोगन्स डाल दिए हैं। आज आप लोगों का टास्क क्या होगा, देखो, बैच 4 का जो ग्रुप है वो ओपन है सबके लिए। आज जो जो सीखोगे वो सब बना बना के डालना उसमें। सबसे अच्छे इस चीज में आगे थे फर्स्ट बैच वाले। फर्स्ट बैच में बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे। ये शालिनी, वंशिका, शहजाद, ये सब फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं। ये लोग जब क्लास में कुछ सीख के जाते थे पूरे ग्रुप को भर देते थे। आज तुम लोग भी आतंक मचा देना ग्रुप में, समझ रहे हो मेरी बात। खूब क्रिएटिविटी करना, पोस्टर बनाना, अपने आइडियाज की इमेजेस बनवाना,
कॉमिक्स बनवा सकते हो तुम इससे पूरी। सीधी सी बात यह है कि जीपीटी बहुत अच्छा मजदूर है, ये आपको कुछ कहता भी नहीं है, पैसे भी नहीं मांगता है ना, और चिढ़ता भी नहीं है, चाय भी नहीं पिलानी, बस आपको इससे काम करवाना आना चाहिए। कुछ भी काम हो, आज जो सीखा है वो सेंड करना ग्रुप पे, क्योंकि आप लोग जो भी क्रिएटिविटी करते हो वो सारी की सारी प्रिंसिपल सर के पास भी जाती है, और शालिनी एक हैकाथॉन डिजाइन कर रही है। जब अपना ये 4th बैच खत्म होगा ना, तो उसके बाद आप सब लोगों के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th चारों बैच को सर्टिफिकेट एक साथ मिलेंगे। उसमें एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होएगा और उसमें हैकाथॉन कंपटीशन होएगा। जो जो आपने सीखा है एआई की क्लास में, उससे रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स होंगे। तो ये डिजाइन कौन करवा रही है? शालिनी। उस हैकाथॉन की वेबसाइट पे वो सब भी होगा जो आप लोगों ने क्रिएट किया है। जो सबसे अच्छे परफॉर्मर है उनकी सबकी लिस्टिंग आएगी वेबसाइट पे, और जो भी यहाँ गेस्ट आएंगे उनको वो सब दिखाया जाएगा। इसलिए जो क्लास में सीख के जा रहे हो उसको घर पे ट्राई जरूर करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो सिर्फ एंटरटेनमेंट हो गया, है ना सुनील? घर जाके अपन ने जो सीखा है उसको ट्राई करेंगे ना, नहीं तो सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप घर जाके पोस्टर्स बनाना, अच्छी अच्छी इमेजेस बनाना और इसको डालना ग्रुप पे। अगला क्या है शहजाद पॉइंट? Asking AI to generate multiple variations of a single creative idea. अगला Many humans imagination with AI suggestions. Editing AI outputs. पूरी की पूरी स्टोरी, मूवी की स्क्रिप्ट, नॉवेल सब लिख सकते हो आप, हर चीज एआई से लिख सकते हो आप। जैसे देखो, कोई मूवी बनाना चाहता है कोई प्रोड्यूसर्स के पास बहुत पैसा होता है। प्रोड्यूसर ने कहा कि है ना, मैं तेरे को 10 लाख का बजट दे रहा हूँ, 1 महीने में मुझे एक मूवी की स्टोरी लिख के दो। वो मूवी कैसी होनी चाहिए? साइंस फिक्शन मूवी होनी चाहिए, और किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए? ब्लैक होल के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। अपने को सीधे सीधे क्या दिख रहे हैं? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं यार मुझे, लेकिन टेंशन कौन दे रहा है? 1 महीना। यार 1 महीने में मैं कैसे लिख दूं इतनी बड़ी मूवी की स्टोरी? तो अपना हेल्प करने के लिए कौन आ सकता है? चैट जीपीटी। देखो, आप किसी भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हो ना, आप में से कोई राइटर है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा टूल कौन है? चैट जीपीटी। कोई ग्राफिक डिजाइनर है, एनिमेशंस बनाता है, कुछ भी करता है कोई, किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहते हो, चैट जीपीटी आपके पंख लगा देता है। बात बस इतनी सी है। एक आम इंसान होता है, मतलब एक आम जिंदगी होती है ना, और एक मेंटोस जिंदगी होती है। जानते हो ना ये बात? ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी। जो लोग एआई जानते हैं उनकी जिंदगी कैसी होती है? मेंटोस जिंदगी। क्योंकि आप कुछ भी करना चाहते हो ना, आप उसमें फास्ट हो जाओगे बहुत ज्यादा। तो प्रोड्यूसर साहब ने क्या कहा है? स्टोरी कैसी होनी चाहिए? साइंस फिक्शन। कितने घंटे की मूवी बनानी है? 3 घंटे। और देखो, एक और चीज बताऊं, जीपीटी मजदूर है, वो तुम्हारे लिए काम कर देगा, लेकिन मौके तो तुम्हें खुद ढूंढने पड़ेंगे ना। जीपीटी तुम्हें पैसे थोड़ी दे देगा। आप सब लोग घर जाके किस पे अकाउंट बनाओगे अपना? लिंक्डइन। लिंक्डइन जानते हो? LINKEDIN। जैसे फेसबुक है, मजाक मस्ती के लिए है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, ऐसे ही लिंक्डइन किसके लिए होता है? प्रोफेशनल्स। आपने कोई स्किल सीखी, आप सीधे सीधे उसको किस पे बता सकते हो? लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग हैं, वो आपको काम देते हैं। तो काम मिलेगा कहाँ पे? लिंक्डइन पे। काम करेगा कौन? चैट जीपीटी। तो लिंक्डइन पे सबकी प्रोफाइल होनी चाहिए। अच्छा, एक और अच्छी बात बता दूं, अभी परसों ही वंशिका ने 3 एआई सर्टिफिकेट एक्वायर किए हैं, और शालिनी ने भी 2 एआई सर्टिफिकेट एक्वायर किए हैं। तो क्लैप करो एक बार इन दोनों के लिए। तुम लोग सोचते होंगे कि सर है ना, अपने पुराने स्टूडेंट्स का रोना रोते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं इनने ये किया, इनने वो किया। क्यों बताता हूँ मैं? कि एक दिन तुम लोगों के बीच में से भी कोई होगा जिसके बारे में मैं कहीं और बता रहा हूँ। समझे मेरी बात? मैं एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करता हूँ तुम लोगों के सामने कि जब ये लड़कियां कर सकती हैं तो तुम भी कर सकते हो।
एक AI सर्टिफिकेट तो तुम्हें मिलेगा ही, ये कोर्स खत्म होएगा जब, लेकिन इनके पास तो 4-5 सर्टिफिकेट हो चुके हैं। तो और सर्टिफिकेट कैसे एक्वायर करने हैं ये 5वीं क्लास में बताऊंगा मैं आपको। भारत सरकार के, IBM के, गूगल के बड़े बड़े सर्टिफिकेट फ्री भी हैं, पेड भी हैं। लेकिन सर्टिफिकेट का फायदा क्या, जब आप उसको लिंक्डइन पे डाल ही नहीं रहे हो। वंशिका, शालिनी, समझ रहे हो? सर्टिफिकेट तो आ गए हैं, लेकिन उसको फ्लॉन्ट कहाँ पे करना है? लिंक्डइन पे। फ्लॉन्ट माने पता है क्या होता है? दिखावा। और दिखावा कैसा होना चाहिए? प्रीमियम। प्रीमियम दिखावा गाना सुना तुमने? तो प्रीमियम दिखावा कैसे होएगा जब आपके पास शानदार शानदार सर्टिफिकेट है। अब वो लिंक्डइन वेबसाइट है ही इस चीज के लिए कि आपने कोई कोर्स किया उसको तुरंत लिंक्डइन पे डालो। वो कोई ऐसे नहीं है कि है ना ये तो बहुत शान दिखा रहा है अपनी, बहुत स्टाइल मार रहा है। अब वो है ही इसलिए, वहाँ सब यही करते हैं, क्योंकि उसके बाद उनके पास क्या आता है? काम। तो आप कहीं ट्रिप पे घूमने गए हो, उसकी फोटो डालनी है तो कहाँ डालोगे भाई? फेसबुक पे। लेकिन कोई सर्टिफिकेट मिला है तो उसको कहाँ पे डालोगे? लिंक्डइन पे। अच्छा, अपन क्या करने जा रहे थे शहजाद? बुक लिख रहे थे अपन। अब देखो, प्रॉम्प्ट लिखवाता हूं मैं, प्रोड्यूसर साहब से 10 लाख रुपए लेने हैं कैसे भी करके। इतना ही पता है, साइंस फिक्शन स्टोरी 3 घंटे की और ब्लैक होल के ऊपर। GPT से काम करवाना शुरू करते हैं। शहजाद, इसमें प्रॉम्प्ट लिखना, राइट 3 आवर, 3 है ना, HOUR, लॉन्ग movie script. Write a 3-hour long movie script in write a 3-hour long movie script in small meaningful chunks. In small, मैं जो प्रॉम्प्ट लिख पा रहा हूँ ना, जो समझदार बच्चे हैं वो खुद भी चैट GPT में प्रॉम्प्ट दे रहे होंगे। दे रहे हैं क्या? वेरी गुड यार, ये बैच बहुत स्मार्ट है। क्या लिखा शहजाद लास्ट? इन स्मॉल मीनिंगफुल चंक्स। ये क्यों कहा मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगी। चंक्स, CHUNKS, CHUNKS, चंक्स। देखो, GPT बहुत अच्छा मजदूर है। तुम्हारे घर में भी कोई बहुत अच्छा मजदूर आया, तुम्हारे पास 100 ईंटें पड़ी हैं, 100 ईंटों को जमीन से उठा के छत पे रखवाना है, और तुम मजदूर को ये थोड़ी कह दोगे कि ये 100 की 100 एक साथ लेके जा तू छत पे। मना कर देगा ना वो। ऐसे ही GPT भी मना कर देता है। आप इससे बहुत भारी काम एक साथ करवाओगे ना, पहली बात तो ये करेगा नहीं, मना कर देगा। दूसरी बात, जबरदस्ती करोगे तो उल्टा सीधा करके दे देगा। जैसे आप अगर डंडा लेके पीछे पड़ जाओ मजदूर के कि नहीं तू 100 ईंटें एक साथ लेके जाएगा, तो उसमें से 50-60 तो वो तोड़ देगा। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने इसको क्या कहा? इन स्मॉल मीनिंगफुल चंक्स, कि मैंने GPT की मजदूरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। इसी को कहा मैंने, कहा भैया 100 ईंटें एक साथ मत ले जाओ, आप एक एक करके ले जाओ। यही GPT को कह रहा हूं मैं, 3 घंटे की स्क्रिप्ट एक साथ मत लिखो, छोटे छोटे टुकड़ों में लिखो। चंक माने क्या होता है? चंक, टुकड़ा। स्मॉल माने छोटा। मीनिंगफुल माने क्या होता है? जिसका कोई मतलब हो। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी कोई बड़ा काम करवाना है। मेरी एक स्टूडेंट है अजमेर में, उसने 2 पूरी पूरी नॉवेल्स लिखती हैं 400-400 पेज की, और वो छपने वाली हैं बहुत जल्दी। और कोई बच्चा है जो बात कर रहा है लगातार। तो ये बात समझ गए? और किसी को इंग्लिश नहीं आती हो ना, सबसे पहली बात, इंग्लिश की क्लास भी शुरू होने वाली है, 3rd बैच, उसमें आना। दूसरी बात, इंग्लिश नहीं आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप GPT से किस में बात कर सकते हो? हिंदी में। इवन आप इससे यूनिकोड में भी बात कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप पे लिखते हैं ना अपन, वैसे भी बात कर सकते हो आप इससे। अब देखो आगे की चीज लिखते हैं, द थीम ऑफ द मूवी इज ब्लैक होल साइंस फिक्शन। द थीम ऑफ द मूवी इज ब्लैक होल साइंस फिक्शन। ये सब क्या चल रहा है? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा। कितने घंटे की मूवी? 3 घंटे की।
किस चीज़ पे है? साइंस फिक्शन पे। मेन टॉपिक क्या है? ब्लैक होल। इंटरस्टेलर देखी क्या तुम लोगों ने? इंटरस्टेलर है ना, देख ली वंशिका? बहुत शानदार अमेजिंग मूवी है ना। तुम लोग सब इंटरस्टेलर जरूर देखना। साइंस फिक्शन मूवीज देखने से माइंड डेवलप होता है। लिख दिया यहाँ तक शहजाद? इसके आगे एक और बात लिख देते हैं। द मेन कैरेक्टर इज सुनील। सुनील को अपन ने क्या बना दिया इसमें? मेन कैरेक्टर। अब ये प्रॉम्प्ट दे देना शहजाद। अब देखो ये क्या करेगा, पहले आपको एक छोटा सा टुकड़ा देगा, फिर आगे के टुकड़े बताएगा। क्या आउटपुट आया शहजाद? पढ़ना तो। देखो इसने अपने आप अपनी मूवी का टाइटल भी अपन को दे दिया है। मूवी का टाइटल क्या है? द इवेंट होराइजन। ब्लैक होल की जो बाहर की सरकमफेरेंस होती है ना, बाहरी सीमा, उसी को क्या कहते हैं? इवेंट होराइजन। आपने इवेंट होराइजन क्रॉस कर लिया मतलब आप गए। तो आज अपन ब्लैक होल नहीं पढ़ रहे हैं। ब्लैक होल के बारे में पढ़ना हो तो घर पे पढ़ना, वहां पे ये सारे टर्म्स आएंगे। इवेंट होराइजन क्या होता है, सिंगुलैरिटी क्या होती है, इन्फिनिट डेंसिटी का जो पॉइंट होता है ना, जहाँ पे इनफाइनाइट डेंसिटी होती है, उस चीज को क्या कहते हैं? सिंगुलैरिटी। लास्ट में क्या लिखा है शहजाद? अब देखो जैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, उसी फॉर्मेट में इसने स्क्रिप्ट लिखी है, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट भी पूरा दिया था, टास्क भी पूरा दिया था और फॉर्मेट भी पूरा दिया था। कॉन्टेक्स्ट में ये सब बता दिया किस बारे में मूवी है, टास्क क्या था? राइट, और फॉर्मेट कैसा है? स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट के फॉर्म में इसने लिख दी। अब ये क्या, एक टुकड़ा आया है, अगला टुकड़ा चाहिए तो क्या लिखोगे? सीधे नेक्स्ट। शहजाद इसमें लिखना नेक्स्ट, NEXT। बार बार आपको पूरी प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है। एक बार में चैट जीपीटी को समझा दिया कि मुझे तो 3 घंटे की मूवी स्क्रिप्ट चाहिए, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में चाहिए। अब जब उसने पहला टुकड़ा दे दिया है ना, तो आपको केवल नेक्स्ट कहने की जरूरत है, वो अपने आप आपको दूसरा टुकड़ा दे देगा। आया क्या शायद? दूसरा टुकड़ा चंक 2 लिखा आ रहा है, सेकेंड चंक आ गया आपके पास, दिख रहा है सब लोगों को? रेस्पॉन्स कम आ रहा है आज। अब ऐसे आप करते रहोगे ना, चंक 2, चंक 3, चंक 4, चंक 5, ऐसे 50 तक चंक आ जाएंगे, जितने भी आ सकते हैं। करना क्या है, हमको कॉपी करके पेस्ट करना है। इतना तो कर सकते हो। कॉपी बटन आता है शहजाद, कॉपी बटन दिखाना है इसमें। आप सबको कॉपी बटन दिख रहा है? आता है ना, तो बढ़िया। इस चीज को हम क्या कहते हैं? स्टेप प्रॉम्प्टिंग। कि हमने सबसे पहले ये समझा कि बहुत भारी काम है, एक साथ नहीं करवाएंगे जीपीटी से, टुकड़ों टुकड़ों में करवाएंगे। टुकड़ों टुकड़ों में आने लग गया। चंक 1 आया, कॉपी करके कहीं पेस्ट कर दो। चंक 2 आया, कॉपी करके कहीं पेस्ट कर दो। ऐसे आपकी पूरी 1000-1200 पेज की स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। और सीधे आप क्या कर दोगे? प्रोड्यूसर को ईमेल कर दोगे, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। समझ गए ये बात? अब देखो इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आना शहजाद। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आप लोग समझना, हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब जानते हो? कुछ बताना चाह रही हैं लड़कियां भी, बॉयज भी जानते होंगे। हेल्यूसिनेशन भ्रम नहीं दिख रहा ना, वो मुझे दिखता है लेकिन रोज। हेल्यूसिनेशन, ऐसे ही जीपीटी को भी क्या हो जाता है? हेल्यूसिनेशन। इसलिए आपने बैलेंस चेक कर रहे हो कि यार पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए। वो पैसे क्यों नहीं आए? क्योंकि उस स्क्रिप्ट में थी बहुत सारी गलतियां।
क्योंकि जीपीटी पे आप अंधा विश्वास नहीं कर सकते। अंधा विश्वास सिर्फ मैंने क्या बताया, जीपीटी क्या करता है, हेल्यूसिनेट। ज़्यादातर जब आप इससे कोई बहुत बड़े बड़े काम करवाते हो ना, तो इसका रीज़न भी नहीं पता किसी को। जिन्होंने इसको बनाया है वो भी इस बात को अच्छी तरह नहीं समझते हैं कि ये बढ़िया काम करते करते अचानक से गड़बड़ कैसे कर देता है। जैसे सब कुछ बढ़िया लिखा होगा, सब कुछ तुम्हें लग रहा है यार माशाल्लाह इससे बढ़िया स्क्रिप्ट तो कोई नहीं लिख सकता, जावेद अख्तर साहब नहीं लिख सकते। पढ़ते पढ़ते बीच में अचानक से कोई बकवास वर्ड आ जाएगा, कुछ अजीब लाइन आ जाएगी, या कुछ भी रैंडम लिखा हुआ आ जाएगा। ये सब क्या होते हैं, हेल्यूसिनेशन। तो कोई भी काम जीपीटी से करवाओ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सीधे कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया। उसको एक बार चेक करो। ये बात गले उतरी। कल मैं कह रहा था ना कि आजकल असाइनमेंट कुछ नहीं बनाने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट कुछ नहीं बनाने पड़ते, सब कुछ कौन बना के दे रहा है, चैट जीपीटी। लेकिन फंस कब जाते हैं, जब अपन ने असाइनमेंट बनवा लिया चैट जीपीटी से, उसको देखा भी नहीं एक भी बार आंखों से, बस प्रिंट करा के प्रभात सर को दे दिया कि प्रभात सर को क्या पता पड़ेगा, वैसे ही उनको नहीं दिखता है। अब प्रभात सर किसी से पढ़वा लेंगे, शहजाद से पढ़वा लूंगा मैं, है ना, और मेरे को तुम्हारी गलती पता चल जाएगी। अब तुम लोग तो स्टूडेंट्स हो, तो तुम्हारे लिए ये गलती कोई बहुत तुम्हारा नुकसान नहीं कर देगी। अब जैसे मैं प्रोफेसर हूँ, मैं कोई रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, और रिसर्च पेपर लिखने में पैसा भी मिलता है और रिसर्च पेपर लिखना जरूरी भी है। मैं सोचा यार जीपीटी से लिखवा लेते हैं, अपन क्यों मेहनत करें, और मैंने रिसर्च पेपर जीपीटी से लिखवा के छपने के लिए भेज दिए। अब वहाँ एक एक वर्ड चेक होता है। अब वहाँ उनको देखते ही समझ आ जाता है कि ये रिसर्च पेपर किससे बनाया गया है, चैट जीपीटी से। तो एक तो अपनी इमेज खराब होगी, दूसरा आगे से अपनी कोई पब्लिशिंग होगी भी नहीं। समझ रहे हो ये बात? तो एआई से आप बिल्कुल बनाओ ना रिसर्च पेपर, लेकिन उसको पूरा खुद पढ़ो, उसमें अपनी इंसाइट्स डालो, अपना दिमाग भी लगाओ। हमेशा याद रखना, एआई सिर्फ एक टूल है। जैसे देखो हथौड़ा होता है ना, हथौड़ा, उसको कौन चलाता है, लोहार। लेकिन लोहार लोहार होता है, हथौड़ा हथौड़ा होता है। हथौड़ा खुद तलवार बना लेगा क्या? लोहार की जरूरत तो पड़ेगी ना। इसलिए जीपीटी क्या है तुम्हारा, हथौड़ा। तुम लोग क्या हो, थॉर। लोहार हो कि थॉर हो, थॉर हो तुम लोग, ठीक है ना वंशिका? तो देखो जीपीटी को कभी भी ये नहीं समझना है कि सारा काम ही इससे करवा ले, अपन को उसकी हेल्प लेनी है। फाइनल अथॉरिटी कौन हो, आप। इसीलिए ये वाला पॉइंट आया कि हमेशा जो भी चीज जीपीटी से क्रिएट करवाओ, उसको एक बार अपनी आंखों से देखो जरूर। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट पॉइंट बताना शहजाद, खत्म करते हैं अपन क्लास। जाना चाहते हो ना, अभी आप जा सकते हो, दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लो, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। कल और परसों दोनों दिन अपन वेबसाइट्स बनाएंगे। सबको वेबसाइट्स बनानी आ जाएगी, सबकी वेबसाइट ओपन होगी, एक दूसरे को शेयर कर सकते हो आप। और जिस दिन आपने वेबसाइट बनाना सीख लिया ना, कल और परसों 2 दिन यही करेंगे अपन। 5वें दिन तो ये बताया जाएगा कि और सर्टिफिकेट कैसे लेने हैं, और बड़ी दुनिया क्या है, जॉब कैसे लग सकती है एआई में। कल और परसों मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन होते हैं वर्कशॉप के, तो कोई भी दिन छोड़ो, कल और परसों का दिन मत छोड़ना, नहीं तो वेबसाइट बनाने नहीं आ पाएगी। वेबसाइट से ही गेम बनाना आता है, उसी से ऐप बनानी आती है। कल और परसों की क्लास इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जैसे आज आप सब लोग डिसिप्लिन से आ गए थे, वैसे ही डिसिप्लिन से 10-50 तक पहुंच जाना, जिससे प्रॉपरली सब लोग यहाँ पे बैठ पाओ। Stay on board on the AI train, headed towards success. Subscribe to Prabhat Yashi.